रूस और यूक्रेन के बीच का हालिया विवाद कूटनीति का सबसे जटिलतम विषय है। अतः भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का पक्ष रखने के लिए एक से बढ़कर एक कूटनीतिक विशेषज्ञ, अधिकारी, राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ज्ञाता नियुक्त कर रखे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और द्विपक्षीय मंचों पर भारतीय हितों की रक्षा कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर भारत के पक्ष को सबसे बड़ा खतरा न तो रूस से है और न ही यूक्रेन से, न तो यूरोपीय संघ से है और न ही नाटो देश से, बल्कि भारतीय पक्ष को सबसे बड़ा खतरा हमारे मीडिया संस्थान की वाहियात रिपोर्टिंग, नेताओं के बड़बोलेपन, तुच्छ कलाकारों की छद्म विद्वता तथा हमारी और आपकी बकैती से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज अपने दर्शकों को ऐसी ही वामपंथी मीडिया, विपक्ष और फिल्म कलाकारों के कुछ बड़बोले कथनों और कहानियों से अवगत कराऊंगा जो हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम अपने प्रिय दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक नेता, अभिनेता, नागरिक और पत्रकार न सिर्फ समाज के अभिन्न अंग होते हैं बल्कि देश के दर्पण भी होते हैं। भले ही कूटनीतिक विशेषज्ञ और राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का आधिकारिक पक्ष रखते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो भारतीय समाज का अनाधिकारिक पक्ष भी सुनता है और ये सोचने लगता है कि कहीं भारत की कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है, क्योंकि वहां की मीडिया, फिल्म स्टार्स, नेता और नागरिक तो कुछ और ही राय रखते हैं। जैसा कि टीएफआई ने आपको पहले ही बताया है कि रूस और यूक्रेन का हालिया विवाद कूटनीति का सबसे जटिलतम विषय है, और मेरा विश्वास मानिए कि शाम की खबर सुनकर आप इसके बारे में सरकार को सलाह देना तो दूर, अपनी राय भी नहीं बना सकते। पर हम क्या करें, हम तो बकैती के आदी हैं, फिल्म वाले पब्लिसिटी के आदी हैं और मीडिया वाले टीआरपी के, और हम सभी मिलकर इस मामले में भारत के आधिकारिक पक्ष की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। रूस और यूक्रेन के ताजा विवाद पर हमारे देश के मीडिया संस्थान कैसी असंवेदनशीलता और अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं, इसकी एक झलक आपको टीवी या यूट्यूब खोलते ही मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी वर्षों की टीआरपी की भूख शांत होने वाली है, और इस चक्कर में वो जनता के सामने अनाप शनाप शीर्षक के साथ जंग की झूठी खबरें, फोटो और वीडियो परोस रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो एक संवेदनशील समाचार नहीं बल्कि कोई वॉर मूवी दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब जैसे आप प्राइम टाइम पर आने वाले रवीश कुमार के शो का ही उदाहरण ले लीजिए। इसका शीर्षक था बेलगाम रूस करेगा यूक्रेन पर हमला। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि रवीश कुमार ने यह तय कैसे कर लिया कि रूस बेलगाम है? उन्होंने यह निर्धारित कैसे कर लिया कि रूस ही सभी समस्याओं की जड़ है? क्या उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी रिपोर्टिंग कर वो भारत सरकार को ही कोस रहे हैं, बल्कि अपने दुराग्रह के कारण भारत सरकार को असहज भी कर रहे हैं? क्या वो भारत का पक्ष नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो हम उन्हें बता दें कि इस मुद्दे पर भारत के पक्ष को संतुलित और स्वतंत्र कहा गया है। रूस भारत का दोस्त है जिसने 1971 के युद्ध में हमारे देश की मदद की और देश के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से भी एक है। वहीं यूक्रेन भारत के परमाणु कार्यक्रम का मुखर आलोचक तथा भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों का समर्थक रहा है। इसके साथ साथ यूक्रेन पाक को हथियार और टैंक भी मुहैया कराता है। हाल में ही रूसी दूतावास ने यूक्रेन पर भारतीय मीडिया के फर्जी और भड़काऊ रिपोर्टिंग के संदर्भ में एक लंबा रिपोर्ट जारी किया, जिसमें रूस ने भारतीय मीडिया की विकृत, भड़काऊ और तथ्यहीन समाचार परोसने की प्रकृति पर अपनी चिंताएं जाहिर की। पर मीडिया को ये सब समझने की क्या जरूरत है? वो तो आपदा को अवसर में बदलते हुए टीवी पर दर्शकों को रियल वॉर मूवी दिखा रहे हैं। किसी का शीर्षक है पुतिन का धमाका, तो कोई कह रहा है तृतीय विश्व युद्ध की झलक। हम मजे लेकर के देख रहे हैं और इन्हीं को अपने ज्ञान का आधार मानते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गंदगी भी फैला रहे हैं। मीडिया जहां टीआरपी के लिए यह नंगा नाच कर रही है, तो वहीं फिल्म स्टार्स पब्लिसिटी के लिए अपनी फिजूल बातें फैला रहे हैं। वैसे भी नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे मंच के आ जाने के बाद जनता ने घटिया पटकथा के आधार पर इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। अतः अब ये सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट कर सुर्खियां बटोरने के फिराक में है। उदाहरण के लिए प्रियंका चोपड़ा को ही ले लीजिए। हाल में ही विदेश जाकर शादी क्या कर ली, वो तो विदेशी ही बन गई हैं।
उनका कहना है कि हमें यूक्रेन के लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें भारत के पक्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एम्बेसडर हैं और भारत के पक्ष से ज्यादा उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय पहचान की पड़ी है। वयोवृद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यदि रूसी यूक्रेनी संघर्ष निष्पक्षता और न्याय की भावना पैदा करता है तो सऊदी के यमन जैसे छोटे देश पर अत्याचार और बम विस्फोटों के प्रति क्यों सभी पश्चिम शक्तियां पूरी तरह से उदासीन हैं। ऐसा लग रहा है मानो जावेद इस मामले को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के तर्क के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जहां यूक्रेन में फंसे छात्रों के कारण यूक्रेन की मदद हेतु ट्वीट करने लगे हैं, तो वहीं थरूर भारत की अहिंसा के सिद्धांतों और चीन का डर दिखाकर रूस के साथ संबंध बिगाड़ने की सलाह दे रहे हैं। ओवैसी तेल की कीमतों के कारण रूस को सबक सिखाने के पक्ष में हैं और ये सभी नेता ऐसा करने या न करने के लिए मोदी सरकार को बाध्य कर रहे हैं। हम सभी को यह समझना होगा कि कम बोलना कूटनीति की आधारशिला है। दूसरी बात, रूस यूक्रेन का मामला देश का पक्ष है, ना कि यह जनता से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसी प्रकार के लोभ और मोदी दुराग्रह से ग्रसित हो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलना भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए।